ये था कि अमेरिकन असेसमेंट ये थी कि आज यानी कल हो जाएगा, लेकिन एक असेसमेंट ये थी कि 24 से 48 घंटे। तो क्या आज हमला हो जाएगा, आज हमला होगा या नहीं होगा? कि सिर्फ ईरान ने ही इजराइल पर हमला नहीं किया, बल्कि यमन ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। यानी ईरान और यमन ने एक साथ इजराइल पर हमला किया है, क्योंकि इजराइल के पर ईरान के ड्रोन हमले के फौरी बाद जो खबर आई है वो ये है कि यमन ने भी अपनी ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च कर दी है इजराइल की तरफ। इंटरनेशनल एनर्जी सोर्सेज का क्राइसिस जब आएगा ना तो कयामत आ जाएगी, खासतौर पे उन कंट्रीज के लिए जो कि टोटली इस पे डिपेंडेंट होते हैं और जिनका अपना रिजर्व नहीं होता, क्योंकि समझदार कंट्री होते हैं ना, उनके पास कई कई महीनों का वो अपने पास रिजर्व रखते हैं ताकि कोई इन केस ऑफ क्राइसिस कंट्री में क्राइसिस ना आए। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के पास ये चीज़ें नहीं होती। पाकिस्तान तो फ़ौरन क्राइसिस में आ जाएगा और इन केस ऑफ ए वॉर ईरान से जो डीजल वगैरह की स्मगलिंग होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी या बंद हो जाएगी, फिर अमेरिका वो रास्ता भी बंद कर देगा। ये तो आप जान लीजिए कि ऐसा हो नहीं सकता कि इजराइल इस हमले का जवाब ना दे। ये वही है कि जिसका डर था वही बात हो गई। מרכיבי האיום הקיימים. ההגנה שלנו ערוכה ויודעת להתמודד מול כל איום בנפרד. कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की वेकेशंस कैंसिल हो गई हैं और वो ही इज बैक टू व्हाइट हाउस और इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन की मीटिंग्स चल रही हैं। We will support Israel, we will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. यूरोप का जो फूड ग्रेन का मसला था वो रुक गया है और अब अगर यहाँ से ये जो एनर्जी सोर्सेज का जो चैनल है, जो ट्रेड रूट है, वो अगर बंद हो जाता है तो यूरोप और पाकिस्तान जैसे थर्ड क्लास कंट्रीज हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ जाएंगे। कि ये जो सिचुएशन है, यही कहते रहे हम अभी तक कि ये जो सिचुएशन है ये इसलिए एस्केलेट ईरान और इजराइल के बीच ही रहेगी, क्योंकि सब जानते हैं कि देखिए क्या हालात है, तो ये जंग जो ज़्यादा बड़ी नहीं बढ़ेगी। तो मैं आपको एक और खबर देना चाहती हूँ, वो ये है कि अमेरिकन, जॉर्डेनियन, इजरायली एंड ब्रिटिश फाइटर जेट्स आर इन द स्काइज फॉर द मिडल ईस्ट टू इंटरसेप्ट द ड्रोन्स। ईरान जो है वो देख रहा है मामला, तो हतमी फैसला जो है, हतमी फैसला वो रहबर ने करना है, आयतुल्लाह खामेनी ने करना है कि अटैक करना है तो कैसे करना है और कहाँ पे करना है और क्या। लेकिन इस दौरान जो है वो तमाम रात, कल तमाम शब जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से एक बारिश होती रही रॉकेट्स की, मिसाइल्स की इसराइल पे। और आप देखिएगा अभी पाकिस्तान के अंदर जो मौलाना है, मौलाना फजल रहमान, और अभी क्योंकि रात है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, तो रात के वक्त तो नहीं निकलेंगे, लेकिन वो तो आप ये देखिए कि कल जुमा नहीं है, फ्राइडे नहीं है, वरना तो फ्राइडे की नमाज के फौरन बाद जो है वो एक इज्तिमा निकलते, बड़े बड़े प्रोसेशंस और सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन क्योंकि संडे है, लेकिन संडे को भी आपको पता है छुट्टी है, तो लोगों के पास तो और कुछ है नहीं करने के लिए, फटाफट वो निकलेंगे झंडे उठा के और ईरान के इजराइल पर इस अटैक को आप देखिएगा कि वहां पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ईरान ने शनिवार रविवार की आधी रात पे इजराइल पर 150 क्रूज मिसाइल और 200 ड्रोन से हमला कर दिया। इस हमले से पूरी दुनिया अलर्ट पर है। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। ईरान को इजराइल के पलटवार का भी डर है, जिस कारण उसने दूसरे देशों को धमकी दी है। ईरान ने कहा कि अगर कोई भी देश इजराइल पर हमले करने के लिए अपना एयर स्पेस देता है तो ईरान उसे भी निशाना बनाएगा। इजराइल का आयरन ड्रोन डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो चुका है, जो ज़्यादातर हमले को नाकाम कर रहा है। ईरान का ये हमला अचानक से ही नहीं हुआ। दरअसल सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर एक हमले में ईरानी सैन्य कमांडरों की मौत हो गई थी। हमले का आरोप इजराइल पर लगा, जबकि उसने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। ईरान ने धमकी दी थी कि वह बदला लेगा। अमेरिका इजराइल ने भी पहले ही हमले का अनुमान लगा लिया था। अमेरिकी सेना पहले से ही अलर्ट पर थी। उसने अपने 2 युद्धपोत भी इजराइल की सुरक्षा में तैनात किए हुए थे। अमेरिका कह भी चुका था कि ईरान जल्द से जल्द हमला कर सकता है। ईरान ने इजराइल से जुड़े एक जहाज पर कब्जा भी किया हुआ है, जिस पर में 17 भारतीय के होने की जानकारी भी है। और उसके बाद भारत सरकार भी एक्टिव हो गई है और भारत सरकार बारीकी से सारे हालात पर नजर रखे हुए है। इजराइल इस वक्त पूरे तरीके से तैयार है। उसके तैयारे इजराइल के एयरक्राफ्ट इस वक्त हर जगह अपनी टेरिटरी के ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फुटेजेस ऐसी आ रही हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक खबर यह है कि सिर्फ ईरान ने ही इजराइल पर हमला नहीं किया, बल्कि यमन ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। यानी ईरान और यमन ने एक साथ इजराइल पर हमला किया है, क्योंकि इजराइल के पर ईरान के ड्रोन हमले के फौरी बाद जो खबर आई है वो ये है कि यमन ने भी अपनी ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च कर दी है इजराइल की तरफ। तो इस वक्त 2 कंट्रीज इकट्ठे इजराइल पर हमलावर हो चुके हैं और वो हैं ईरान और यमन। लेकिन सिर्फ खबर यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि एक और खबर जो कि इस दुनिया के लिए वो भी इन्हीं खबरों की तरह खतरनाक खबर है, और वो खबर ये है कि इजराइल ने ईरान की एम्बेसी को
बॉम्ब से उड़ा दिया है। ये तो आप जान लीजिए कि ऐसा हो नहीं सकता कि इजराइल इस हमले का जवाब ना दे। ये वही है कि जिसका डर था वही बात हो गई। और ये अब क्योंकि एक जंग स्टार्ट हो गई है, इसमें हम जो ये बात कर रहे थे कि ये जंग जो है ये एक बड़ी जंग नहीं बन पाएगी, तो अब क्योंकि यमन ने भी एक साथ हमला कर दिया है, तो ये जो बात की जा रही थी कि बड़ी जंग नहीं इख्तियार करेगी, तो सिचुएशन क्या ऐसी होने जा रही है कि ये एक बड़ी जंग बन जाएगी, ये भी हमें पता चलेगा। अभी चल के देखिए, एक कंट्री जब दूसरे पर हमला करता है, क्योंकि इस वक्त वैसे तो खैर बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो है वो भिड़े हुए हैं, लेकिन ये जो इजराइल और ईरान का है, इसमें तो दो कंट्रीज है ना, दो फरीक थे कि ईरान जो है वो उसके ऊपर हमला करता या इजराइल उसके ऊपर हमला करता। लेकिन अब क्योंकि यमन भी इसके अंदर डायरेक्ट शामिल हो चुका है, और एट ए टाइम उसी वक्त क्योंकि यमन से भी हमला किया गया, तो फिर इस सूरत में अगर ये यमन ने भी उसके ऊपर हमला कर दिया है इजराइल पर अगर, तो फिर इसका मतलब है कि ये जंग सिर्फ वो वाली तो जंग नहीं रहेगी कि जिसमें सिर्फ ईरान और इजराइल एक दूसरे के ऊपर ड्रोन भेज रहे हैं, दैट्स इट, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है। एक और खबर, एक और डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है कि ईरानी फोर्सेस ने जो है वो हरमज में इजरायली कंपनी का जहाज जो है वो कब्जे में ले लिया है। और इजरायली मीडिया के मुताबिक ये पुर्तगाल जहाज है और इसमें शिप है MSC इजरायली कंपनी है, एक बिलियनियर कंपनी है जिसका ये शिप है, उसको भी जो ईरान फोर्सेस हैं उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब ये वही सिलसिला है कि जो हम देख रहे हैं कि समंदरों में, इंटरनेशनल वाटर्स में जिस तरीके से पायरेट्स की कार्रवाइयां जो हैं वो हो रही थी, अब उसी तरीके से ईरान ने इजरायली एक कार्गो या शिप जो है उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। अब ये जो एयर स्पेस है वो क्लोज कर दी गई है। ये भी डेवलपमेंट हुई है कि जो इजराइल की एयर स्पेस है वो भी क्लोज की गई है, और ना सिर्फ इजराइल की बल्कि जो ईरान की तेहरान के ऊपर एयर स्पेस है उसको क्लोज कर दिया गया है। इसकी वजह आप जान सकते हैं, इसकी वजह ये है कि अगर ईरान की तरफ जो है वो कोई होती है स्ट्राइक, तो वो एयर स्पेस जो है उसको इसलिए क्लोज किया गया है कि कोई भी इस तरह की वहां पर काम ना हो सके। इजरायली एविएशन अथॉरिटी सेड दे वर क्लोजिंग द कंट्रीज एयर स्पेस टू ऑल फ्लाइट्स as of 12:30 AM local time 5:30 PM EDT। ये खबर है। दी ड्रोन अटैक जो है वो उसमें ये बताया जा रहा है कि डेकेड्स ऑफ, यानी उसमें फिर हिस्ट्री बता रही है कि दोनों का जो सिलसिला है वो कहाँ तक। अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट जो इसके अंदर हुई है वो ये है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की वेकेशंस कैंसिल हो गई हैं और वो ही इज बैक टू व्हाइट हाउस, और इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन की मीटिंग्स चल रही हैं ऑस्टिन से, और जितनी भी वहाँ पे अथॉरिटीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक, सब तक उनसे उनकी इस वक्त बातचीत चल रही है कि ब्रिटिश वॉर प्लेन्स आर डिपार्टिंग फ्रॉम साइप्रस टू हेल्प टेक डाउन इजराइल ईरान ड्रोन। इजराइल के ऊपर जो ईरान के ड्रोन भेजे गए हैं, तो ब्रिटिश वॉर प्लेन्स जो हैं उन ड्रोन्स को टेक डाउन करने के लिए, यानी इजराइल की हेल्प के लिए उड़ चुके हैं और वहां पर रवाना हो चुके हैं, और उसके लिए जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ब्रिटेन है वो इस पहले से ही तैयार हो चुका है इजराइल की मदद के लिए। आप देखिएगा अभी पाकिस्तान के अंदर जो मौलाना है, मौलाना फजल रहमान, और अभी क्योंकि रात है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, तो रात के वक्त तो नहीं निकलेंगे, लेकिन वो तो आप ये देखिए कि कल जुमा नहीं है, फ्राइडे नहीं है, वरना तो फ्राइडे की नमाज के फौरन बाद जो है वो एक इज्तिमा निकलते, बड़े बड़े प्रोसेशंस और सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन क्योंकि संडे है, लेकिन संडे को भी आपको पता छुट्टी है, तो लोगों के पास तो और कुछ है नहीं करने के लिए, फटाफट वो निकलेंगे झंडे उठा के, और ईरान के इजराइल पर इस अटैक को आप देखिएगा कि वहां पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा।